अजीजा ने मना आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज 15 जून 2026 है और आज की खबर सिर्फ एक मेडिकल अपडेट नहीं है। इमरान खान से मुतल्लिक जो छुपाया जा रहा है, जो नहीं बताया जा रहा, वो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बन गया है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे राब्ता हमने किया, देने के लिए तैयार नजर नहीं आती। ना जेल की अथॉरिटीज, ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ना पीटीआई खुद इस सवाल का कोई जवाब देना चाहती है। इमरान खान को एक मर्तबा फिर पिम्स में ले जाया गया और जो हमारे पास पिम्स का ऑफिशियल, जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये पिम्स का जो ऑफिशियल इस वक्त प्रेस ब्रीफ जो दिया गया, उसमें बताया गया कि इमरान खान को आज जो है वो रात तकरीबन रात के अंधेरे में 2 से 3 बजे के करीब 15 जून 2026 को आज इमरान खान को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर ले जाया गया और 5वां इंट्रावाइटेरियल एंटी वीईजीएफ इंजेक्शन जो है दिया गया। मगर रुकिए जरा, ठहरो, यहां से कहानी शुरू होती है, क्योंकि इसी पिम्स ने फरवरी में दावा किया था कि इमरान खान की आईसाइट जो है वो 70% से ज्यादा जो है वो इंप्रूव कर चुकी है। अगर रिकवरी इतनी अच्छी थी तो फिर 5वां इंजेक्शन लगाने की जरूरत क्या पड़ी? 3 इंजेक्शन का कोर्स होता है, मुझको खुद भी लग चुके हैं यूवीआइटिस की वजह से आंख के अंदर। और सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर छुपाया क्या जा रहा है, कहानी क्या है? अब ये जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का प्रेस रिलीज है 15 जून को, पिम्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रेस ब्रीफ आपको नजर आ रहा है, इसमें कहा गया है कि इमरान खान को आई ट्रीटमेंट के लिए लाया गया, उनको ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी टेस्ट हुआ, डॉक्टर्स ने उन्हें क्लिनिकली स्टेबल करार दिया और उन्हें फिर 5वां इंजेक्शन जो है वो आंख के अंदर लगाया। फिर चंद घंटों बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। अब ये ऑफिशियल वर्जन है जो आईएसआई की मर्जी से, सेक्टर कमांडर आईएसआई ब्रिगेडियर फहीम रजा की मर्जी से, हेडक्वार्टर आईएसआई की परमिशन से दिया गया है। लेकिन जितना ये प्रेस रिलीज बताता है उससे ज्यादा सवालात पैदा होते हैं। सबसे पहला जो है वो, चले मेडिकल क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस प्रेस रिलीज के मुताबिक। मेडिकल क्वेश्चन क्या है जनाब? मेडिकल क्वेश्चन ये है कि अब मैं डॉक्टर नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मेडिकल लिटरेचर क्या कहता है, इसको आप बेसिक रिसर्च करें तो एंटी वीईजीएफ इंजेक्शन आमतौर के ऊपर रेटिनल डिजीजेस के लिए दिए जाते हैं, मैक्यूलर डिजेनरेशन के लिए दिए जाते हैं, रेटिनल एडिमा के लिए दिए जाते हैं, या रेटिनल वेन ओक्लूजन के लिए दिए जाते हैं। अक्सर केसेस में इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 3 इंजेक्शंस के ऊपर मुबनी होता है। क्योंकि मुझे लगे हैं, इसलिए मुझे खुद भी एक्सपीरियंस है, बड़े तकलीफ दे इंजेक्शन होते हैं, आंख को जो है जबरदस्ती खोल के उसके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि ये 3 इंजेक्शन की ट्रीटमेंट होती है, जो रिकवर होना होता है, उसके बाद आईसाइट आप जो है वो बड़े क्लीन कंडीशन के अंदर आपको स्टेरॉइड आईसाइट प्रेटफोर्ट जो है वो देने होते हैं, लगाने होते हैं। वो हर 3 घंटे 4 घंटे बाद लगाने होते हैं। पसीना अगर आ रहा है तो वो काम नहीं करते हैं, आपको मुसलसल वो लगाने होते हैं। तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल की केयर या इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है बहरहाल, ठीक है। अब मुझे सवाल ये है कि ये 3 इंजेक्शन का कोर्स होता है बेसिकली, और उसके बाद डॉक्टर पेशेंट की प्रोग्रेस देख के डिसाइड करता है कि डोजेस मजीद चाहिए या नहीं चाहिए। अगर 70% जो है वो इन्होंने कहा था कि फरवरी के अंदर कहा था कि 70% हो गई है, इंप्रूव हो गई है, तो फिर मार्च, अप्रैल, मई और अब जून तक इंजेक्शन जो है 5वें इंजेक्शन क्यों लगाया गया है? क्या जो है वो खान साहब की नजर, जो हमें बताया जा रहा है उस एक्सपेक्टेड पेस के ऊपर उसकी रिकवरी नहीं हो रही? क्या कोई कॉम्प्लिकेशन है? क्या पहले प्रोग्रेस को जो है ओवरस्टेट करके बताया गया था? क्या फिर असल मेडिकल कंडीशन पब्लिक से शेयर नहीं की जा रही? फैमिली ने 4 दिसंबर को, खान साहब की बहनों ने 4 दिसंबर 2025 को आखिरी मुलाकात की थी। उसके बाद खान से कोई मुलाकात नहीं की होने दी जा रही। खान साहब के कपड़े गल जाते हैं, कोई खान साहब के कपड़े भी उनको नहीं दिए, घर से जो जाते हैं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, क्रिकेटिंग लेजेंड है, कपड़े खान के नहीं उनको पहुंचाए जा रहे, ठीक है, वही पुराने कपड़े जिसके अंदर वो बैठा हुआ है। मुलाकात नहीं करवाई जा रही। सोहेल अफरीदी पहले अली अमीन गंडापुर गुड बॉय था, अब स्वीट बॉय था, अब गुड बॉय सोहेल अफरीदी आ गया।
उन्हीं के पेरोल के ऊपर उन्हीं की मर्जी से काम कर रहा है, आईएसआई की मर्जी से काम कर रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि अली अमीन गंडापुर दस्ती भाग जाया करता था, ये कम से कम खड़ा रहता है यहाँ पे और बयान शान बड़े अच्छे दे लेता है। अली अमीन भी बयान तो बड़े देता था, लेकिन ये कम से कम नौजवान है, खड़ा रहता है। बाकी कहानी टोटल वही है, ठीक है। यहां पे इशू सारे का सारा शफाफियत ट्रांसपेरेंसी का इशू है, ठीक है। इशू जो है वो ये है कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मशहूर आदमी है, पॉपुलर लीडर है, और उसकी सेहत जो है वो पर्सनल मैटर नहीं है किसी का भी सालों, वो एक नेशनल मैटर है, नेशनल कंसर्न है। तो फिर स्पेकुलेशन तो पैदा होती है, और जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो तो सवालात तो उठते हैं। और अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो खुफिया या कंट्रोल्ड एक्सेस का है, ठीक है। सबसे दिलचस्प बात, हर मर्तबा इमरान खान की हॉस्पिटल विजिट को एक्सट्रीम सीक्रेसी के अंदर रखा जाता है, एक्सट्रीम सीक्रेसी उसके ऊपर की जाती है कि पता नहीं जो है वो क्या कोई हो जाएगा, अवाम ना निकल आए, और निकल भी हो सकता है आए अवाम। खासतौर के ऊपर जो आखिरी इन्होंने जो विजिट किया था, उस आखिरी विजिट में हैदर सईद ने वीडियो बना के वायरल कर दी, क्योंकि वो हैदर सईद वहां पे मौजूद था। उसको उठा के ब्रिगेडियर उमर शरीफ के ऑर्डर्स के ऊपर इन्होंने, शायद खट्टक वगैरह ने जो है वो इसके खिलाफ, उनके खिलाफ बात करता है, सोहेल अफरीदी के खिलाफ पहले अली अमीन को एक्सपोज करता है, पीटीआई के वर्कर्स जिस तरह करते हैं, हैदर सईद को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इतनी खुफिया भाई तरीके से आप ये हरकत कर रहे हो कि कोई मीडिया एक्सेस नहीं है, मीडिया ही एक्सेस दे दो, फैमिली की एक्सेस नहीं है, इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं है, ठीक है। और फिर एक छोटा सा यार ये प्रेस रिलीज आपने दे दिया, बस दुनिया को, मुल्कों के अंदर जब हाई प्रोफाइल पूरी दुनिया के अंदर जो ये कहते हैं कि हम बहुत ही प्रधान है, हमें जो है वो दे दो, हमें जो है वो दे दो, नोबेल पीस प्राइज दे दो। इन सालों को ये बात समझ ही नहीं आती कि दुनिया के अंदर जब हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं इस किस्म के, तो जाहिर बात है कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स को एक्सेस दी जाती है और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होती है। मगर पाकिस्तान में हर चीज जो है वो डंडे के जोर के ऊपर, मुनीर मिस्त्री के डंडे और उसकी के ऊपर चल रही है, और जाहिर बात है कि सामने आती नहीं है, और इसीलिए शक पैदा होते हैं, और जायज शक पैदा होते हैं। हिस्ट्री की हमें क्या सिखाती है, तारीख पाकिस्तान को लेकर क्या सिखाती है? पाकिस्तान की सियासी तारीख में हेल्थ इंफॉर्मेशन का जो है वो कई मर्तबा पॉलिटिकल टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। उसको कुत्ते का, फैसल वाड़ा कह रहा था, कुत्ते का खून निकाल के, प्लेटलेट्स का उन्होंने जो है वो निकाले नवाज शरीफ के, और कहा जी इसको अभी यूके भेज दो। इमरान खान को भी बेवकूफ उन्होंने बना लिया। कभी एग्जेजरेट किया जाता है नवाज शरीफ की तरह, कभी कंसील किया जाता है, छुपाया जाता है, कभी मैनिपुलेट किया जाता है जिस तरह किया जा रहा है। और इसीलिए जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है लोग पढ़ के उसके ऊपर आधा भरोसा करते हैं। और इमरान खान के केस में तो कोई सिरे से आधा क्या, कुछ भी भरोसा नहीं किया जा रहा, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि 5वां इंजेक्शन आपने अगर लगाया तो इसका मतलब है कि आपने झूठ बोला था पहले। उसकी आईसाइट 70% अगर ठीक होती तो 5वें इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं थी। बात तो ये है सारी की सारी, और आपने उसको जो है वो हॉस्पिटल एडमिशन फिर भी नहीं दिया। 3 अहम सवाल यहां पे उठ रहे हैं जिनके जवाब हमें चाहिए, और आपसे मेरी दरखास्त है, एक तो वीडियो को आप जो है वो शेयर लाजमी कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये 3 सवाल जो है इनको फैलाइए जंगल की आग की तरह। कोई मैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता अपनी वीडियोस की जब उसको शेयर किया जाता है तो, ठीक है। 3 सवाल है। सवाल नंबर 1, अगर आईसाइट की 70% रिकवरी 70% से ज्यादा हो गई थी, फरवरी में इन्होंने हमें बताया था, तो फिर 5वां इंजेक्शन लगाने की जरूरत क्या पेश आई, ठीक है। सवाल नंबर 2, क्या ओरिजिनल ट्रीटमेंट प्लान में 3 इंजेक्शन शामिल थे या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बदला गया है, बताएं हमें। सवाल नंबर 3, क्या इंडिपेंडेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट को रिपोर्ट्स रिव्यू करने की इजाजत दी गई है, या पब्लिक को सिर्फ ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस ही मिलते रहेंगे? अजीजा ने मन, मैं कोई यहां पे मेडिकल कंक्लूजन तो नहीं दे रहा, जाहिर बात है, मैं सिर्फ वो सवाल पूछ रहा हूं जो हर पाकिस्तानी के जहन के अंदर हैं। जब इंफॉर्मेशन मुकम्मल ना हो तो सवालात पैदा होते हैं, और जब सवालात का जवाब न दिया जाए तो फिर मिसट्रस्ट पैदा होता है। इमरान खान की सेहत सियासत से बालातर इशू है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर ट्रांसपेरेंसी से किस चीज का खौफ है? आपका क्या ख्याल है, मुझे आप बता दें। क्या 5वां इंजेक्शन जो है वो रूटीन मेडिकल ट्रीटमेंट का हिस्सा है, या फिर कहानी में कुछ और भी ऐसा है जो हमें बताया नहीं जा रहा, हमसे छुपाया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और एक दफा फिर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स, और मैं हूं आदिल राजा। अल्लाह हाफिज।